देखिए जी, आज हम आपको बताएंगे कि 5 पंखड़ी फराटा फ़ैन या 5 ब्लेड फराटा फ़ैनों के मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए जी, ये मेरे पास एक फराटा फ़ैन का स्टेटर है जिसमें मैं पीवीसी शीट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको इसका स्टेटर साइज़ बताता हूँ। तो देखिए जी, जो इसका स्टेटर साइज़ है 1 इंच का है, यानी स्टेटर की मोटाई 1 इंच है। अब मैं आपको कॉइल्स का डायग्राम बताता हूँ। जो आपको 4 का सेट बनाना है, जिसमें आपको 4 कॉइल बनाने हैं। 30 नंबर वायर से 21 इंच नाप करनी है गोलाई में और 160 टर्न करने हैं। और साथ में ही आपको 4 कॉइल और बनाने हैं स्टार्टिंग के लिए 32 नंबर वायर से गोलाई में आपको 21 इंच नाप करनी है और 160 टर्न करने हैं। अब हम कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे स्टेटर को लेते हैं और रनिंग कॉइल्स को लेते हैं। जो आपको कॉइल पिच लेनी है शुरू में लेनी है 1 से 4। ये हमने पहला कॉइल सीधे ही ले लिया। आपको एक कॉइल सीधा करके डालना है, एक उल्टा करके डालना है, जिससे कनेक्शन सही बैठता है। तो देखिए जी, हमने पहला कॉइल डाल दिया। पहला कॉइल हमें किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है। स्लॉट में डालने के बाद आपको इस तरह से ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए और कॉइल के ऊपर लगा दीजिए। जिससे क्या होगा, कॉइल स्टेटर के अटैच नहीं होगी, वायर कॉइल इस स्लॉट से बाहर भी नहीं आएगा। देखिए जी, इस तरह से डालना है। अब आपको बीच में 2 स्लॉट छोड़ना है, 1, 2, और इस तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डाल देना है। यानी शुरू में कॉइल पिच होगी 1 से 4 और उसमें एक बार घुमाना है। और हमारी जो दूसरी कॉइल पिच होगी वो होगी 1 से 6, जिसमें हमें 2 बार घुमाना है। देखिए जी, ये हमारा राइट हैंड साइड का एक सिरा निकला और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला एक सिरा है जो बाकी कॉइल से कनेक्ट है। अब आपको इस तरह से घुमाना है कि ये वाला कॉइल यहाँ पर आए। ठीक है, आप इस तरह से इसे पकड़ लीजिए और इस तरह से इसे मोड़कर डाल दीजिए। आप पहले कॉइल को अच्छे से देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि सभी कॉइल इसी तरह से डलेंगे। इस तरह से डालना है और यहाँ पे भी आपको इस तरह से डालना है। इस तरह से डालने के बाद आपको यहाँ पर पेपर शीट अभी नहीं लगाना है। कॉइल को आप इससे मोड़िए, बैंड कीजिए फुल। इतना कॉइल बच जाता है, इसे फुल बैंड कीजिए और ये हमें इन्हीं के ऊपर वापस से डालना है। यानी ये भी हमारा 1 से 6 स्लॉट में ही डलेगा। देखिए जी, इन्हीं के ऊपर वापस से डाल रहा हूँ मैं इसे। आसानी से ही डल जाएगा, ज़्यादा नहीं है कि वायर टाइट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्रत्येक कॉइल में आपको ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लगाना है, इंस्टॉल के बाद स्लॉट में लगाना है आपको। अब ये कॉइल इसके ऊपर डालनी है जिस तरह हमने पहले डाली थी। देखिए जी, ये हमारी डल गई और फिर से हम ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लगाते हैं। स्लॉट पेपर भी आप इसे बोल सकते हो। देखिए जी, डल गया। अब देख सकते हो हमारा पहला कॉइल डलकर कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दूसरा कॉइल डालकर दिखाते हैं जी। तो देखिए जी, अब हम दूसरा कॉइल लेते हैं। इसे हमें उल्टा कर देना। अब ये सीधा है, ये उल्टा हो गया। अब इससे हमारा कनेक्शन सही आएगा और हमें कनेक्शन नहीं करना पड़ता है जब हम 4-4 का सेट बनाते हैं। अब आपको इस इधर की तरफ एक स्लॉट खाली छोड़ देना है, बीच में 2 छोड़िए और यहाँ पर इस कॉइल को डाल दीजिए। देखिए जी, यहाँ पर हमने, ये हमारा वायर हो गया कनेक्शंस का है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाले में कनेक्ट हो गया है। एक स्लॉट छोड़ दिया है, 2 स्लॉट हमने बीच में छोड़ दिए हैं। अब हमें कॉइल को उसी तरह से डालना है जिस तरह से हमने पहला कॉइल डाला था। यदि दोस्तों आपको कनेक्शन समझ नहीं आए तो हम कॉइल इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्प्ले पर एक डायग्राम दिखाएंगे। उसमें आपको हो सकता है समझ आ जाए। आप किसी तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से या उस तरह से, दोनों ही तरह से सीधा पड़ेगा। यदि आपको कनेक्शंस में कुछ चेंजिंग लगता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही तरह से वर्क करेगा। चाहे तो ऐसे करें या डायग्राम दिखाएगा अनुसार करें। देखिए जी, अब हम तीसरा कॉइल डालते हैं। देखिए जी, इस तरह से डालना है कि ये जो कॉइल का हमारा एक सिरा है जो बाकी कॉइल से कनेक्ट है, ये राइट हैंड साइड की तरफ आए। देखिए जी, इस तरह से डाल दिया। उस तरह बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ दीजिए, बीच में 2 छोड़िए। और अब देखा है, बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा राइट हैंड साइड और इस कॉइल के राइट हैंड साइड पे ही मिल गया और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बच जाता है। तो इसका मतलब अभी तक हमारा कनेक्शन सही है। अब बाकी कॉइल्स को उसी तरह से डाल दीजिए।
दोस्तों ये सिंपल सा स्टेप है कॉइल डालने का। आप आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा और आप आसानी से डाल लोगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इतना टफ है नहीं, बहुत ही आसानी से डाल पाओगे आप। देखिए जी, ये हमारा तीसरा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चौथा कॉइल डालते हैं। ये हमारा चौथा कॉइल है। ये हमें उल्टा करके डालना है, मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा एक कनेक्शन का सिरा निकलेगा वो राइट हैंड साइड निकलेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले से कनेक्ट हो गया। और अब हम कॉइल को इसी तरह से डाल देते हैं। कॉइल आपको इस तरह से डालना है, आपको एक कॉइल सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जिससे हमारा कनेक्शन सही आता है। यदि आप कनेक्शन समझ नहीं आता है तो कनेक्शन का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फराटा फैन 5 ब्लेड वाले मोटर के कनेक्शन का वीडियो देख सकते हो। तो देखिए जी, ये हमारा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाते हैं, रनिंग कॉइल। देखिए जी कितना अच्छे से डला है। अब हमको स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जहाँ हमने पिछली बार एक बार घुमाया था, इस स्लॉट में और इस स्लॉट में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा, और इस वाले में 2 बार घूमेगा वो। ठीक है जी, वही कॉइल पिच रहेंगी जो सेम उसी में रहेगी। तो चलिए जी, हम अब स्टार्टिंग कॉइल उठाते हैं। ये भी हमें इसी तरह से कनेक्शन करना है, उसी तरह से सीधा लेना है। फिर भी मैं कनेक्शंस को आपको दिखाऊंगा ही, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए जी, यहाँ पर अब ये डबल हो गया। अब नीचे से आपको ग्रीन पेपर शीट रिमूव नहीं करना है। यदि आप रिमूव कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में लगे रहने दीजिए। देखिए जी, अब उसी तरह से ग्रीन पेपर शीट लगाइए दोनों के ऊपर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ओके, चलिए कॉइल को डालते हैं। उसी तरह से आपको फोल्ड करना है इस तरफ से, और इससे ऊपर वाले स्लॉट में डाल देना है जिसमें इस टाइम है। इससे ऊपर वाले में जो खाली है इसके पास में, इसकी तरफ से भी इसी में डाल दीजिए। कॉइल पिच 1 से 4 एक बार घुमाना है। कॉइल पिच 1 से 6 आपको 2 बार घुमाना है। चलिए जी, हमारा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से आपको डालना है। इसे डालने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि 32 नंबर पतला वायर होता है, जो कि आप आसानी से डाल पाओगे। देखिए जी, मैं इसी तरफ से भी इसे डाल देता हूँ। चलिए जी, देखिए ये हमारा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा कॉइल डालते हैं। देखिए जी, इसे हमें उल्टा कर लेना है, जिससे हमारा कनेक्शन सही आए। इस तरह से पेपर शीट लगाइए। देखिए जी, ये हमारा राइट हैंड साइड बच जाता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले से कनेक्ट हो जाता है। अब आपको कॉइल को सेम उसी तरह से इंस्टॉल कर देना है। चलिए जी, ये हमारा दूसरा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे, स्टार्टिंग का हमारा तीसरा कॉइल। ये हमें सीधे ही डाल देना है, जिससे क्या होगा, हमारा राइट हैंड साइड वाला सिरा राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, और एक कनेक्शन वायर के लिए जो बैक कॉइल से अटैच होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकलेगा। तो चलिए हम डाल कर देखते हैं क्या हमारा कनेक्शन सही हो रहे हैं अभी तक। तो देखिए जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, और ये राइट हैंड साइड से कनेक्ट बिल्कुल सही है। चलिए जी, इस कॉइल को भी अब जल्दी से डालकर हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जी, ये हमारा तीसरा कॉइल भी डलकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा एक कॉइल बच जाता है लास्टली, स्टार्टिंग कॉइल का चौथा कॉइल। इसे हमें उल्टा करके डालना है, जिससे हमारा कनेक्शन साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, और एक हमारा राइट हैंड साइड वाले वायर बचेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पर। ठीक है जी, और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है जी,
आप सेम इसी तरह से कीजिए कनेक्शंस को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। अब कॉइल को उसी तरह से डाल दीजिए जिस तरह हमने बाकी कॉइल्स डाले थे। देखिए जी, ये मेरा चौथा कॉइल भी डलकर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा कॉइल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। हमारे आल कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारे 2 स्टार्टिंग कॉइल वायर हो गए और 2 रनिंग के। देखिए जी कितने अच्छे से डले हैं। अब मैं आपको कनेक्शन से दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। यदि इस पोजीशन में आपका फैन उल्टा चलता है तो रेड कलर के वायर्स को आपस में चेंज कर दीजिए। रनिंग कॉइल्स के वायर को आपस में चेंज कर देना है, सीधा चलने लगेगा। ये सिंपल सा कनेक्शन है। आप इस तरह से भी कर सकते हो और वीडियो में दिखाएगा अनुसार भी कर सकते हो। चलिए जी, अब हम हमारे मोटर का सिलाई करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग कॉइल को रनिंग कॉइल को आपस में से दूरी बना लीजिए इस तरह से, और आपको इनके बीच में ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमारे स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में टच नहीं करेंगे और इससे शॉर्ट सर्किट होने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फैन का स्पीड कम हो जाता है और उसका लाइफ भी कम हो जाता है। देखिए जी, इस तरह से लगाने के बाद कॉइल्स को वापस उसी स्थिति में ले आइए, पहले वाली में वापस से बैक साइड की ओर ले आइए। इस तरह से कर दिया है मैंने। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। चलिए, इस तरह से पहले आपको प्रॉपरली कंप्लीट पेपर शीट लगा लेना है। अब हमें जो सिलाई करनी है वो धागे से करनी है। अब मैं धागे से करता हूँ, आप किससे करेंगे मुझे पता नहीं। कॉटन टैप से भी सिलाई किया जाता है, एक मोटा वाला धागा भी आता है और सिंगल वाला धागा का आप यूज ले सकते हो। और मैं इस तरह सिलाई कर रहा हूँ, आप चाहें जिस तरह से कर सकते हो। मैं तो इसी तरह से करता हूँ ऑलवेज। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं यह आपको कैसा लगा ये सिलाई करने का तरीका, क्योंकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट करता हूँ, सभी इस तरह से नहीं करते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, मैंने यहाँ से धागा काट दिया है, हमारा सिलाई होकर कंप्लीट हो जाता है फ्रंट साइड से। अब हम बैक साइड की ओर चलेंगे जहाँ पर हमारे कनेक्शंस हैं। तो देखिए जी, ये हमारे कनेक्शंस हैं, 4 वायर हैं। पहले उसी तरह से रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में दूरी बनाइए, ग्रीन पेपर शीट लगाना है। चलिए जी, मैं लगाता हूँ। ये लगाना आपको ज़रूरी है दोस्तों। आप ग्रीन पेपर शीट की जगह कॉटन टेप, चिपकने वाला डॉक्टर टेप भी जिसे बोलते हैं, उसे भी यूज ले सकते हो, पर वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं बताया है। चलिए जी, इस तरह से लगाने के बाद अब हमें कनेक्शन करना है। सबसे पहले आप चारों वायर्स पर 0 नंबर स्लीव पाइप डाल लीजिए। 0 नंबर या 1 नंबर स्लीव पाइप भी बोलते हैं दोस्तों इसे। देखिए जी, मैंने 4 वायर्स पर डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, सीधे हाथ के तरफ के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का एक एक वायर लेना है और इसे आपस में ज्वाइंट कर देना है। इस तरह हमारे मोटर में 3 वायर हो गए और हमें 3 वायर लेना है। आप देख सकते हो मेरे पास एक रेड है और 2 येलो हैं। अब जो रेड वाला वायर है वो आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है, जहाँ पर हमारे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के 2 वायर एक जगह हुए थे। चलिए जी, मैं इसे इसमें ज्वाइंट कर देता हूँ इस तरह से। और उन 2 वायर्स में आपको येलो कलर के वायर ज्वाइंट करने हैं, जो एक रनिंग कॉइल का वायर था और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर था, इस तरह से कर देने। अब देखिए जी दोस्तों, इसके बाद आपको इनके ऊपर 3 नंबर स्लीव पाइप डालना है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट और हमारे ज्वाइंट भी ढक जाएं। उन्हें स्लीव पाइप के अंदर डाल दीजिए। इस तरह का आपका कागज का टुकड़ा लगाना है, जिससे कि कभी भी जो हमारा स्लीव पाइप है वो वायर के न चिपके। अभी इसके बाद आपको सिलाई कर देना है। चलिए जी, धागे से मैं सिलाई करता हूँ। अच्छे से सिलाई करना है आपको। एक्चुअली दोस्तों, जो मैं इतना सिलाई तेज़ नहीं कर पाता हूँ, ये मैं स्लो करता हूँ, काफ़ी स्लो करता हूँ। ये वीडियो में मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, जिससे कि आपको लग रहा है कि इतना तेज़ सिलाई कर पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि सिलाई तो आप कर ही लोगे, ऐसे नहीं तो अलग तरीके से, जैसा आपको बेटर लगे। चलिए जी दोस्तों, ये मेरी लास्ट होने वाली है और ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमारा 5 ब्लेड फराटा फैन रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बाकी के कनेक्शन बताता हूँ, 3 वायर किस तरह से करना। ये 4 MFT का कैपेसिटर है, आपको दोनों येलो वायर्स में ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और अब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है वो इस तरह से लगाना है। आपको एक वायर लगाना है इस रेड वाले में, ठीक है जी, और एक इसमें लगाना है। यदि इस पोजीशन में उल्टा चलता है तो इसमें लगा दीजिए, सीधा चलने लगेगा।
ये सिंपल सा स्टेप था। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने फ़ैन को मोटर के अंदर कस दिया है और मैं कंप्लीट कर कर आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो देखिए जी, इस तरह से जो हमारा 5 पंखड़ी फराटा फ़ैन है या 5 ब्लेड फराटा फ़ैन है वो रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पीड आई है, काफ़ी नहीं बहुत अच्छी स्पीड आई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए। कोई बात आपके दिल और दिमाग में हो आप हमें कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। आपके छोटे भाई का चैनल है। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।